नमस्कार दोस्तों, मैं आशीर्वाद आपके लिए ज्योग्राफी की श्रृंखला जो 8th की 6 की हमारी यह आखिरी अध्याय है उसके बारे में आज हम देखेंगे, जिसमें हमको देखना है कि भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में आज हमारी अध्ययन होगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात, यह क्लास आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने का काम करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। चलो अभी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, जिसमें आज हम इसी के ऊपर अध्ययन करते हैं, भारत की जो क्लाइमेट के बारे में, वनस्पति के बारे में, वन्य प्राणी के बारे में, इसी के बारे में हमारी आज चैप्टर ये आगे होगी। जिसमें हम देखते हैं मौसम, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। मौसम क्या होता है? जो डेली चेंज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फेयर includes changes in temperature, rainfall and sunshine etc. ये सारे उसके कारण हैं। जिसमें हम देखते हैं कि मौसम, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। सूर्य के जो विकिरण होता है वह भी इसमें शामिल होता है। यही मौसम कहलाता है। ठीक है, आगे देखना। फिर कहता है सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है। अगर हम मौसम की बात करते हैं, जरा देख लीजिएगा, दिसंबर टू फेब एंड तक यह कोल्ड सीजन होता है। फिर बात करते हैं यह मार्च से मई, अगर बात करते हैं मार्च टू मई की बात करते हैं तो यह हॉट होता है, गर्म सीजन होता है। फिर बात करते हैं जून टू सितंबर, तो यह सीजन आपका दक्षिण पश्चिम मानसून का यह रेनिंग सीजन, रेन जो होती हैं बारिश का समय आ जाता है। और उसके बाद ऑक्ट टू नवंबर चलेंगे तो यह आपका मानसून के यानी शरद ऋतु, जिसको हम लोग कहते हैं शरद ऋतु आ जाता है, जिसको कोल्ड का ही इसको कहते हैं कि यहाँ तक वहां तक आने लगता है। धीरे धीरे गर्मी कमने लगती है, चिपचिपा मौसम बढ़ने लगता है, ह्यूमिडिटी आदि बढ़ने लगता है। इसी पे हमारी आज बेस हो गई। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन्स विंटर दिसंबर टू फरवरी, हॉट वेदर सीजन समर मार्च टू मई, और साउथ वेस्ट मानसून सीजन्स रेनी जून टू सितंबर में, इसको रेनी हम देखते हैं। फिर बात करते हैं उसके बाद सीजन्स ऑफ रिटर्निंग मानसून, जो लौटते हुए वापस वर्षा होती है, ऑटोमम इसको बोलते हैं, ऑटोमम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑटम बोलते हैं, और अक्टूबर से नवंबर तक होती है। और यह लौटती हुई बारिश होती है जो 15 मई से शुरू हुई, और लौटती हुई बारिश होती है, लौटते समय अपनी बरसात को केरल के तट पर करवाने का काम करती है। लौटती हुई वर्षा नवंबर के महीने में, अभी नवंबर के महीने में केरल में लौटती हुई बारिश करवाती है। आगे देखिएगा। चलिए अब देखते हैं विंटर सीजन के बारे में। कहता है ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। जो सूर्य की जो किरण सीधी पड़नी चाहिए, जैसे यह मान के चलिए सन हो गया, और यह मान लीजिए इक्वेटर हो गया, और यह आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये सीधा पड़ने का काम नहीं हुआ, यह सीधा पड़ने का काम नहीं होता है। और जिससे ठंड परिणाम स्वरूप उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में जो हम लोग अभी निवास कर रहे हैं, टेम्परेचर कम जाता है। और इसमें टेम्परेचर कम जाता है, टी मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे ठंडा पड़ने लगता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन्स, एज द रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। और ये नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, या नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर कम मिलता है। ठीक है, यह विंटर सीजन की बात हो गई। समर सीजन में चलते हैं। यह विंटर सीजन था। अब समर में आते हैं, समर सीजन की बात करते हैं। समर सीजन में देखना, इसमें कहता है कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, और यह जो सूर्य की किरणें हुई अधिकतर सीधी पड़ती है,
अधिकतर सीधी पड़ती है और किडनी अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक होता है, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया तो गर्मी आ गया, कम गया ठंडा, बढ़ गया गर्मी, टेम्परेचर दूसरा मतलब समझना। आगे देखना, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं, और लू का समय भी यही होता है, इस लू कितनों की जान भी ले लेती है। ठीक है, आगे देखना, कहा इन द हॉट वेदर सीजन्स सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन्स, टेम्परेचर्स बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स, उसके बाद कॉल्ड लू बिलो ड्यूरिंग द डे। ठीक है, आगे देखिएगा, साउथ वेस्ट मॉनसून और सीजन्स और द रेनी सीजन के बारे में अब देखते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन, यह कहता है कि यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, और इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, और वे अपने साथ नमी भी लाती है, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, आर्द्रता, और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। देखिएगा, आप लोग समझदार हैं। यह इंडिया का मैप हो गया, यह बंगाल की खाड़ी हो गया जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और इसको बे ऑफ बंगाल कहें, और इसको हम लोग अरब सागर जिसको अरेबियन सी बोलते हैं, दोनों से हवा आई टकराई, दोनों से आई टकराई, टक्कर के कारण वर्षा लाई, टक्कर के कारण वर्षा लाई, वर्षा हुआ, फसल हुआ, और फसल के कारण क्या हुआ, हम लोग भूखे नहीं रहे। आगे बढ़िएगा, फिर देखिए, कहा कि दिस सीजन इज द मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून द विंड्स। उसके बाद हम देखते हैं मॉनसून के लौटने का समय, तो देखा इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। जो हवा होती है ना, जो एयर होती है, हवा, यह लौटती है बंगाल की खाड़ी में लौटती है, और क्या कहता है, खाड़ी की ओर बहती है, मतलब लौटते मतलब इसके तरफ बहने लगती है। ठीक है, फिर देखिएगा, भारत के दक्षिण भागों विशेष करके तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। अच्छा, तमिलनाडु का जो पोस्ट होता है, देखिएगा, वो केरल जो बोले हैं उस समय, तो यह केरल तमिलनाडु के तट पर जितने भी होते हैं ना, ये तट जो होते हैं, ये सब जगह वर्षा कराने का काम करते हैं, बारिश होती है लौटती हुई मानसून के कारण। ठीक है, winds move back from the mainland to the Bay of Bengal, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद रिसीव रेनफॉल्स इन द सीजन। ठीक है, आगे देखना, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहते हैं। मतलब मान के चलो यह दिल्ली है, लगातार चला आ रहा है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 से 50 वर्ष। अगर यहां मान के चलिए अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, या अक्टूबर नहीं, नवंबर से लेकर के फरवरी तक कोल्ड रहता है, तो यहां समझेंगे कि यह ठंडा का मौसम हो गया। मतलब जलवायु जज करने का होता है, एक जैसे मौसम किसी एक स्थान पर 30 से 50 साल अगर बना रहे तो वह क्लाइमेट का रूप ले लेता है। तो भारत की जलवायु यह एक दिन में मापा गया नहीं है, 30-40 साल 50 साल का ऐसा हुआ है, तब जाके उसको जलवायु का नाम दिए हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए फिर कहा, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। और भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु भारत की कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है, और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत की जो एग्रीकल्चर है वह वर्षा पर निर्भर है, और अधिकतर वर्षा का कारण वो जो हवा हुआ एने ओने डोला ना,
उसी के कारण उसी को मानसून बोलते हैं। और मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है। अब भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है और मेघालय में है, और सबसे कम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में होती है। यह डाइवर्सिटी है, यह हमारी विविधता है कि एक ही समय में रहने के बाद एक ही जगह क्या क्या होता है। ठीक है, अभी केरल के लोग शर्ट पहन के घूमेंगे, आप अभी जैकेट तान के घूमिएगा, ये हमारी डाइवर्सिटी है। गोवा में अभी आपका टेम्परेचर मोटा मोटी हमको लगता है कि 30 के आसपास होगा, 25 से 30 के बीच में होगी। आपके यहाँ टेम्परेचर 11 डिग्री टेम्परेचर है, ये हमारी डाइवर्सिटी है, इट्स कॉल्ड योर डाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, कहता है कि द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज weather condition which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. Due to India's location in the tropical regions, most of the rain is brought by monsoon winds. उसके बाद agriculture in India is dependent on the rain. बारिश पर डिपेंड करती है। फिर कहा किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। और राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म है। जो जैसलमेर बीकानेर है वो बहुत गर्म है। और जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास में, कारगिल द्रास में जहां -45 डिग्री तक जाता है, वहां 50 डिग्री तक दिन में वहां का टेम्परेचर जाता है जैसलमेर में। कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। और तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे समुद्री तट पर होने के कारण। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे अब वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो कहता है वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, यानी O2। प्लांट जो है, जो प्लांट होती है O2 देती है, हमें ऑक्सीजन से देती है। और इन ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। एक्सहेल हम लोग CO2 करते हैं। एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल यह हम करते हैं। या प्लांट वापस फिर इसको ग्रहण करती है और खाना पीना बनाती है, खाती है, मौज मस्ती करती है और फिर O2 रिलीज कर देती है। ठीक है, फिर क्या कहा, हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। यह हमारा दायित्व है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ, एक नया पौधा लगाओ, सींचने का काम करो। फिर आगे देखना, फिर कहता है कि नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द reckless cuttings of trees. We should plant more trees and protect the existing ones and more people aware of the importance of tree. ठीक है, आगे देखिएगा वाइल्ड लाइफ के बारे में। वन्य प्राणी, वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। जो वन होता है, बहुत तरह के वन्य प्राणियों के जीवों का निवास होता है, रहने का स्थल होता है। और वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियों तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, उसके बाद कोटों तथा कृत्रिमों का निवास होता है। कहता है फॉरेस्ट एंड होम टू अ वैरायटी ऑफ wild life. There are houselands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. ठीक है, यह उनका निवास स्थान होता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है और हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। और ऊंट भारत के रेगिस्तान जैसे कि आप राजस्थान और जंगलों, उसके बाद आप देखते हैं जंगलों के कारण स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। और जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है,
कहा द क्लाइमेट ऑफ अ पीपल इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, therefore we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer and Bikaner in the deserts of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Jammu Kashmir also. अभी मेघालय की कौन सी मौसिन राम लिख देता हूँ, रुक जाओ ना। चलिए, कारगिल इन द जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर आर द फ्रीजिंग कोल्ड कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता। ये सेम होता है, टेम्परेचर 24-25 ऐसे ही झेलते रहता है। फिर कहता है एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट, दे आर नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड बीइंग ऑन द कोस्टल, दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिडिट, यानी मौसिन राम जिसको हम लोग बोलते हैं मोविश्राम, मौशिन इन है राम, मोविश्राम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मोशिन राम, इस तरह से लिखते हैं मोशिन राम। एक मिनट, हाँ ठीक है। और यह मेघालय में पड़ता है। मेघालय रिवर्स आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल्स। उसके बाद कहता है while in the particular years in the might not rains at in all the जैसलमेर in राजस्थान, और कभी कभी जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। और मौसिन राम में अधिकतम 400-1400 तो कैसे करके इसका वर्षा का क्षेत्र होता है 400। हाँ मौसिन राम को बताते हैं। फिर कहता है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। उसके बाद जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। आगे, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय, देखिएगा इसमें कहा उष्णकटिबंधीय, जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। उसके बाद कहा उष्णकटिबंधीय, यही सेम चला, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। फिर उसके बाद चला कटीली झाड़ियां पर्वतीय वनस्पति। फिर उसके बाद कहा था मैंग्रोव वन। तो हमने देखा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये अलग अलग है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर उष्णकटिबंधीय। उसके बाद पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन, या 5 तरह के होते हैं। ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ अ क्लाइमेट इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड। The flora and India can be divided into 5 types. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा सदाबहार वन होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन। फिर आपने देखा ट्रॉपिकल ऑटम फॉरेस्ट वन। फिर उसके बाद कॉफी बुशेस, उसके बाद माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, यह आपने देखा है। जरा देखिएगा फिर से, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एवरग्रीन। उसके बाद आप देखे हैं यह फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद ट्रॉपिकल ऑटोमन फॉरेस्ट, उसके बाद बसेस, उसके बाद माउंटेन वेजिटेशन,
वेजिटेशन, और फिर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये आप देखते हैं। उसके बाद यह आपके जो 5 है, ठीक, आगे देखिएगा। कहता है गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं, गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। भारत में पक्षी तोता, मोर, मैना, कबूतर, उसके बाद बुलबुल तथा बतख इत्यादि। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें से कोबरा एक क्रैत प्रमुख है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और यह अध्याय भी आपका समाप्त होता है। यूं कहे आपकी ज्योग्राफी की कक्षा क्लास 6 वालों की खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का विश्वास जमाने के लिए। और फिर हम अगली कक्षा में आपसे दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।